भगवती आद्या शक्ति भवानी जगदम्बा महामाया योग माया पूर्ण प्रकृति परमेश्वरी भुवनेश्वरी सच्चिदानंद स्वरूपिणी समस्त जगत को व्याप्त करके स्थित रहने वाली देवी और जीवों को अंश रूप से जीव रूप से विभक्त करके परब्रह्म परमात्मा की ओर से उनका ध्यान हटाकर संसार में लगाने वाली देवी। परंतु जब इनकी भक्ति की जाती है तो ये भक्त के वश में हो आ जाती हैं, जैसे कि सभी प्रभु आ जाते हैं और फिर वो भक्त की उसी के मंतव्य के अनुसार सहायता करती हैं। कहने का अर्थ यही है कि हम जब भगवान की जब हम उपासना करते हैं तो भगवान अपने काल स्वरूप को त्याग कर, हमारे विरोध को त्याग कर हमारी सहायता करने लग जाते हैं और बहुत बढ़कर सहायता करते हैं। तो हम सबका यही कर्तव्य है कि आत्मोद्धार के प्रयास करें, जो कि भगवान की भक्ति और शास्त्रों के ज्ञान, साथ में वैराग्य इत्यादि सद्गुणों को अपनाने से क्षमा, सत्य, धैर्य, इंद्रिय संयम, शम दम तितिक्षा उपरति, इंद्रिय वृत्ति, चित्त निरोध, इन सबको अपनाएं। छल का अभाव, पैशून्य का अभाव, चोरी का अभाव, ईर्ष्या इत्यादि, क्रोध, काम क्रोध मद लोभ को त्याग कर, और जब हम भगवान की शरण में, भगवती की शरण में हम जाएंगे तो वो भगवती हमारा यह लोक भी सुधार देंगी और परलोक में भी हमें उत्तम परम पद नामक स्थान प्रदान करेंगी। तो मैं उन भगवती जगदम्बा देवी जी को प्रणाम करता हूँ। तो हमने पढ़ा कि भगवान की है वंश, क्षत्रियों का एक वंश है जो कि आगे जाकर जिसका कार्य निंदनीय होने वाला है इनके वंशजों का। परंतु इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? है वंश जो है और है, तो है दो घोड़े जब मिल जाएं तो लक्ष्मी जी भी घोड़ी और भगवान श्री विष्णु घोड़ा बने। तो है तो है को है जब जल्दी से बोलेंगे तो है सुनाई पड़ेगा। तो है वंश जो है वो वहाँ कैसे शुरू हुआ कि बस जब भगवान विष्णु घोड़ा बने और लक्ष्मी जी घोड़ी बनी, तब एक वीर नामक एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसको कि राजा हरिवर्मा अपने पुत्र को लेकर नगर के लिए चल दिए। तो अभी राजा अपने नगर के निकट पहुंचे ही थे कि यह समाचार सुनकर उनका मंत्रिमंडल और प्रजा वर्ग अगवानी के लिए तैयार हो गया। पुरोहितों को साथ लेकर भेंट की सामग्री लिए सूतवंदी जन और गायकों के साथ सब लोग उनकी अगवानी के लिए पहुंचे। नगर में पहुंचने पर राजा हरिवर्मा ने बातचीत करके तथा सबकी ओर दृष्टि दौड़ाकर प्रायः सबको आश्वासित किया, क्योंकि वो 100 वर्षों से तपस्या कर रहे थे। 100 वर्षों से जो राजा हरिवर्मा तपस्या कर रहे थे, वो 100 वर्ष के बाद अपनी राजधानी को लौट रहे हैं। तो मार्ग में उनके ऊपर चारों ओर से खीलों और फूलों की वर्षा होने लगी। वे नरेश मंत्रियों के साथ अपने समृद्धिशाली महल में गए। हर्षपूर्वक उस अभिनव पुत्र को हाथों में लेकर उन्होंने रानी को सौंप दिया कि लो भाई, तुम्हारा बेटा है ये। अब तो उस सद्य प्रसूत पुत्र की कांति कामदेव की तुलना कर रही थी। इतना सुंदर, सोचिए, जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का बच्चा होगा, उसकी सुंदरता की कोई क्या समानता होगी कहीं पर? तो महाराज हरिवर्मा की रानी भी बड़ी साध्वी थी। उन्होंने उस अभिनव पुत्र को गोद में लेकर राजा से पूछा, महाराज, कामदेव के समान सुंदर यह सुजन्मा पुत्र आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? कांत, आप शीघ्र बताने की कृपा करें कि आपको किसने यह सुंदर पुत्र प्रदान किया है। इसको देखकर तो मेरा मन अब अपने वश में नहीं रहा। तब राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ रानी से कहा, प्रिय, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण ने मुझे यह पुत्र प्रदान किया है। लोलाक्षी, इस महान शक्तिशाली पुत्र की जननी साक्षात भगवती लक्ष्मी है। भगवान विष्णु के अंश से इसका प्राकट्य हुआ है। तब रानी उस पुत्र को लेकर आनंद में निमग्न हो गई। राजा ने बड़े समारोह के साथ पुत्रोत्सव मनाया, याचकों को प्रचुर दान दिया, बहुत से बाजे बजे और गीत गाए गए। यों उत्सव करके राजा हरिवर्मा ने अपने पुत्र का नाम एक वीर रखा। महाराज हरिवर्मा इंद्र के समान पराक्रमी थे। विष्णु के सदृश गुण वाले पुत्र को पाकर उनके मन में अपार हर्ष हुआ। अब पितृ ऋण से मुक्त होकर वे आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। अब जब हम पुत्र उत्पन्न करते हैं अथवा संतान उत्पन्न करते हैं, चाहे वो लड़की क्यों ना हो, तो फिर भी पितृ ऋण से कुछ छुटकारा तो मिलता ही है। और पुत्र से तो पूरा ही जो हमारे पितरों का ऋण हम पे है कि उन्होंने हमें उत्पन्न किया, तो हम उनका ऋण कैसे चुका सकते हैं? हम भी उन्हीं की भांति कोई संतान उत्पन्न करें और उसमें भी पुत्र को प्रधानता दी जाती है, क्योंकि उससे वंश चलता है।
यदि कन्या हो जाए तो वो दूसरे का वंश चलाती है, तो इसलिए वो गौण मानी गई है, परंतु ऐसा नहीं है। वो कन्या पुत्र से भी बढ़ के हो सकती है, क्योंकि वो जब कन्या होती है 2 से 10 वर्ष की, तो देवी साक्षात योगिनी होती है इस भूतल पर, और देवियों का स्वरूप उसे प्राप्त होता है, और वो घर को धन धान्य समृद्धि से सुख से भर भर देती है। प्रत्येक कन्या अपने साथ दहेज लेके आती है, ये एक दिव्य नियम है। जिसके यहाँ लड़की पैदा होती है तो उसकी आय बढ़ जाती है। अब वो पितृ ऋण से मुक्त होकर वे आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। इस प्रकार अखिल देवाधिदेव भगवान नारायण की कृपा से सर्वगुण संपन्न पुत्र पाकर इंद्र तुल्य पराक्रमी महाराज हरिवर्मा अपने भवन में भार्या के साथ आनंद का अनुभव करने लगे। उनके यहाँ भांति भांति की सभी सुख सामग्रियां प्रस्तुत रहती थी। अब वो तो राजा थे, तो उनके यहाँ तो सभी सुख के साधन थे। तो व्यास जी कहते हैं कि राजा हरिवर्मा ने बालक के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। तो ये जो 16 संस्कार होते हैं 11 वर्षों में, अथवा जीवन भर में 16 मुख्य संस्कार होते हैं, तो वो सब संपन्न हो रहे हैं, और उस बच्चे के लालन पालन की पूर्ण व्यवस्था की गई। यों वह बालक बड़ी शीघ्रता से प्रतिदिन बढ़ने लगा। इस प्रकार पुत्र जनित सांसारिक सुख पाकर उन महात्मा नरेश ने अपने मन में यह अनुभव किया कि मेरे तीनों ऋण चुक गए। तो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो देव ऋण क्या है? जब हम यज्ञ करते हैं, देवताओं को उस अग्नि में आहुति देते हैं कि ओम सोमाय स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम बृहस्पतये स्वाहा, ओम शुक्राय स्वाहा, ओम शनैश्चराय स्वाहा, ओम राहवे स्वाहा, ओम केतवे स्वाहा, ओम लक्ष्म्यै स्वाहा, ओम सावित्र्यै स्वाहा, ओम गंगायत्र्यै स्वाहा, ओम राधायै स्वाहा, ओम कृष्णाय स्वाहा, कृष्णाय नमः। तो स्वाहा कहकर जो अग्नि में डाला जाता है वो देवताओं को पहुंच जाता है। और जब हम स्वधा कहकर बिना अग्नि में डाले जो हम अर्पण करते हैं, भूमि पर जो रख दिया जाता है भाग, उसको अग्नि में हवन नहीं किया जाता, तो वो पितरों को चला जाता है। जब स्वधा का उच्चारण किया जाता है, हम कहते हैं स्वधा। जब हम स्वधा कह के कुछ चीज, कोई भी वस्तु, खाद्य पदार्थ भूमि पर रखते हैं, तो वो पितरों को चला जाता है। तो पितरों को जाने पर क्या है कि जब पितर सुखी होते हैं तो वो हम लोगों को, अपने वंशजों को सुखी कर देते हैं बदले में। तो इसलिए पितरों की मान्यता अधिक है देवताओं से भी, क्योंकि देवताओं की पूजा तो बहुत होती है, उनके पास कोई कमी नहीं, पर पितर तो प्रत्येक के पृथक पृथक हैं। हमारे पितर जो 3 पीढ़ियों के बाबा पड़बाबा हुए, नाना पड़नाना, और ये सब पत्नी के भी जो इसी प्रकार हैं, माता के भी इस प्रकार, पिता के भी। तो ये सब जो पूर्वज हुए हैं, ये 3-3 पीढ़ी अगर लें तो 27 बैठते हैं, 9 प्रकार से। तो ये तो हमारे कुल के केवल उतने ही है, तो उनके लिए जो हो पाएगा वो बहुत अधिक तो नहीं है। और जहां तक देवी देवताओं की, प्रभुओं की बात है, उनको तो सारी दुनिया पूज रही है, तो इसलिए वो कहते हैं भाई पहले पितरों का कर लो, हमारा बाद में कर लेना, कोई बात नहीं है। तो वो ऐसा नहीं कहते कि हमारा बढ़ के करो। तो छठे महीने में बालक का विधि पूर्वक अन्न प्राशन हुआ। अब जब जन्म से लेकर 6 महीने तक उसको दूध पान, माता का दूध पीता है। नहीं पी पाता तो गाय का दूध पानी मिला के दिया जाता है, फिर धीरे धीरे पानी कम कर दिया जाता है, और फिर 6 महीने पर उसको, कुछ लोग कहते हैं 4 से 6 महीने, तो उसको अन्न प्राशन किया जाता है। अन्न कुछ खाने को, धीरे धीरे उसको अन्न इत्यादि देने लगते हैं। पहले केला देते हैं, फिर खिचड़ी खिलाते हैं, फिर उसको कुछ दलिया खिलाते हैं, धीरे धीरे एक एक खाद्य पदार्थ उसको देते हैं। फिर तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार हुआ। प्रत्येक संस्कार में ब्राह्मणों की सम्यक प्रकार से पूजा की गई, और उन्हें तरह तरह के धन दिए गए, गौवें दी गईं। विविध दानों से अन्य याचकों को भी संतुष्ट किया गया। 11वें वर्ष में राजा ने यज्ञोपवीत संस्कार कराकर उसको धनुर्वेद पढ़ाने की व्यवस्था की। तो जनेऊ संस्कार होता है, जनेऊ डाल दिया जाता है गले में। जब राजा हरिवर्मा ने देखा राजकुमार ने धनुर्विद्या सीख ली और राजधर्म सभी प्रकार इसे भली भांति अवगत हो गए, तो उनके मन में आया कि अब इसका राज्याभिषेक कर देना चाहिए। भाई इसको गद्दी भी बैठा दो, 11 वर्ष का हो गया ये। फिर तो पुष्यार्क योग में बड़े आदर के साथ अभिषेक में आने वाली सारी सामग्रियां एकत्रित की गई। तो ये 11 वर्ष के बाद कुछ ही समय और बीता तब, और वो तो विष्णु और लक्ष्मी जी का पुत्र है एक वीर, तो वो तो सबसे बढ़कर है भाई, उससे बढ़कर कौन होगा। संपूर्ण शास्त्र के पारगामी वेदज्ञ ब्राह्मण बुलवाए गए, और उन नरेश ने राजकुमार का विधिवत अभिषेक संपन्न किया। तो पानी, पवित्र तीर्थों के जल से नहलाया जाता है जिसका भी, जो राजगद्दी पर बैठता है, राजा जो बनता है।
तो इस प्रकार से अभिषेक किया जाता है। तो ब्राह्मणों को धन देने के पश्चात राजा ने कुमार को राजगद्दी पर बैठाने की व्यवस्था की। यों एक वीर को राजा बनाकर और सुयोग्य मंत्रियों को नियुक्त करके महाराज हरिवर्मा रानी सहित वन में चले गए। उन्होंने इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो अब वो वन में चले गए राजा। तो अब कल देखेंगे कि वो क्या करते हैं राजा एक वीर, अब कैसे राज्य चलाएंगे। भगवती जगदम्बा महामाया योग माया पूर्ण प्रकृति भुवनेश्वरी चंडमुंड विनाशिनी महिषासुर मर्दिनी शुंभ निशुंभ मर्दिनी रक्त बीज वध करणी देवी जी को मेरा प्रणाम।